हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के लिए हिसाब का वक्त निहायत ही करीब आ गया है, जबकि ये गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं सारे लोग। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने अक़दस में यूँ इरशाद फरमाया करते कि मैं और क़यामत इस तरह से हैं, यानी इतना करीब हैं जैसे उंगलियां। 1400 साल पहले के अरसे को हुजूर ने करीब फरमाया, तो अब तो हम बिल्कुल ही करीब आए इस तौर पर कि क़यामत हमारे सर पर है। सारी निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं, महज चंद बड़ी निशानियों को आना बाकी है, जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हमारे बुज़ुर्गों ने आज जो मौजूद हैं, उन्होंने भी जो पेशेन गोइयाँ की, ऐ लोगों तुम बहुत ज़्यादा फैलने की कोशिश ना करो, इसलिए कि सबसे बड़े फितने, सबसे बड़ी अलामात क़यामत की जो आनी हैं वो बिल्कुल करीब हैं तुम्हारी ज़िंदगियों से। दज्जाल का ज़ुहूर, याजूज माजूज का निकलना बहुत ही करीब है। अल्लाह ताला कुरान में आज की इस पारे में हमने ये भी पढ़ा, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। ये कोई दो आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी फौज, इतनी के इंसानों से भी ज्यादा है। और ये जब दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, उनको अल्लाह ताला ने जजीरों पर कैद किया है। सद्दे सिकंदरी कुरान पाक में उसका भी जिक्र आया है, कल 16वें पारे में हमने पढ़ा था। हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक बुजुर्ग हैं जिनका तज़किरा आया है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। तो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ये याजूज माजूज उस ज़माने में बहुत फसाद मचाते थे कि इनको कैद कर दो कहीं पर। तो लोगों ने आपसे कहा, क़ालू या ज़ुल क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़र्जा, ये ज़मीन में इतना फसाद मचाते हैं तो आप हमारे लिए कोई इनसे निकलने का रास्ता बना दीजिए। तो उन्होंने एक दीवार बनाई थी जिसका जिक्र कुरान पाक में है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने सीसा पिघला करके एक बहुत ही मजबूत दीवार खींची। वो दीवार कहाँ है अल्लाह बेहतर जाने, हमें कुरान ने इतना कहा है कि उन्होंने दीवार में उन्हें कैद किया। और आतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैन वक़ाल अनफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारा क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा। ये ज़िक्र जो है उनके दीवार बनाने का है। पहले उस शीशे को पिघलाया गया, आग बनी, फिर उसको मजबूत किया गया, फिर दीवार तामीर हुई। अब वो याजूज माजूज की जो फ़ौज है उन्हें कैद कर दिया गया। हदीस पाक में है वो रोज़ाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, पूरी रात भर दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि वो थोड़ी बाकी रह जाती है। तो थोड़ी बाकी रहती है, सुबह के वक्त वो थक जाते हैं और कहते हैं चलो बाकी का कल कर लेंगे, ये कल निकल जाएगी। वो जैसे ही वापस आते हैं, अल्लाह ताला उस दीवार को जैसी थी वैसी बना देता है। रोज़ का मामूल उनका है। और फिर फरमाया गया कि आखिर में वो ये कहेंगे, पूरी दीवार को चाटते चाटते या तोड़ते तोड़ते करीब को पहुंच जाएंगे, तब वो यूं कहेंगे इंशाअल्लाह कल तो ख़त्म हो ही जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो वो जिस दिन वो कहेंगे तो फिर वो दीवार टूट जाएगी। इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दीवार जब टूटेगी तो वो पूरी फ़ौज दाखिल होगी पूरी दुनिया में, और वो इतना फसाद मचाएंगे कि हर चीज़ को खाएंगे, हर चीज़ को। यानी उनके लिए कोई खाने की चीज़ें मखसूस नहीं, पूरी खेतियाँ चर जाएंगे, पूरे मवेशी जानवर चबा जाएंगे, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें खा जाएंगे, लकड़ियाँ खा जाएंगे, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ेंगे, सब चीज़ें खाएंगे। वो एक बहुत बड़ा फितना होगा क़यामत से पहले। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिलाक फरमाएगा। दज्जाल का ज़ाहिर होना बहुत ही करीब है। दज्जाल, काना दज्जाल जिसको कहते हैं, इसकी एक आँख होगी, उसकी पेशानी पर काफ़िर लिखा होगा। वो सिर्फ अहले ईमान देखेंगे, जिनके अंदर ईमान है उन्हें नज़र आ जाएगा इसकी पेशानी पर क्या लिखा है, काफिर लिखा हुआ है। और जो मुनाफिक हैं वो उसे नहीं पहचान पाएंगे।
وہ بڑی طاقتیں لے کر کے آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس طور پر کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر کے، زمین سے سبزے اگا کر کے، جو مانگو وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا۔ سونا چاہیے وہ حاضر ہے، چاندی چاہیے وہ حاضر ہے۔ تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں۔ تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل۔ یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا۔ اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو، لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے، یہ کانا جو دجال آئے گا۔ تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب۔ مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو علامتیں دجال کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی تھیں وہ سب آ گئی دنیا میں۔ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، ہر جھوٹی چیز۔ یہ دجال کی ذریت، یہ پوری میڈیا جو آج دنیا میں ہے، یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور دجال کیا ہوگا؟ یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ ہم سب کو پوری دنیا میں عزت دینے والا آئے گا۔ تو دجال کے آنے کے لیے یہودی پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو تمام چیزوں کا قبضہ، پورے سونے پر ان کا قبضہ ہے آج، جیولری، گولڈ، اتنے تعداد میں یہ جمع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دجال کے کام آنے کے لیے۔ اور دجال ان کے لیے مسیحا ہے، بظاہر مسیحا۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت دلانے والا آنے والا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، یہودی اکثر چیزوں میں، اپنے برانڈ میں یا اپنے لوگوں میں ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک آنکھ کا استعمال دجال کی علامات ہیں۔ وہ دجال کی پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں۔ سال میں پورا اجتماع ہوتا ہے یہودیوں کا، اور وہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائے۔ تو یہ یہودی پوری اس کی فوج تیار ہے آج، سارا یعنی فیلڈ تیار کر دی گئی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے یہودی اور عیسائی تمام ملکوں کو فتح کرتے کرتے حرم پاک تک پہنچ جائیں گے۔ حرمین طیبین چھوڑ کر، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا پر یہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث پاک میں یہ ہو کے رہے گا، اور یہ پہنچ گئے، آج عرب میں بھی پہنچ گئے۔ آج عرب کے تمام ایئرپورٹ، سعودی عرب، اصل میں اس کو سعودی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عرب شریف تھا، ان ظالموں نے اس کو سعودی بنایا ہے، پہلے نہیں تھا یہ سعودی۔ اس کو انہوں نے اپنے خاندانی نام سے ملک کو تجویز کیا ہے۔ وہ عرب ہے، حجاز ہے حضور کے زمانے کا۔ وہاں اب تقریباً سیکورٹی کے تمام معاملات بادشاہوں نے اب اسرائیل کو دے دیا ہے، یہودیوں کو دے دیا۔ حتیٰ کہ ابھی ابھی نئی خبر یہ بھی ملنے کو آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے تمام انتظامات اسرائیلی کمپنی کو دیے جانے والے ہیں، یعنی وہ بہتر سے بہتر سیکورٹی فراہم کریں گے۔ کتنے سالوں سے، کئی 100 سالوں سے اسرائیل کا اور عرب کا کوئی تعلق نہیں تھا، سفارتی تعلق نہیں تھا۔ ابھی جا کر کے یہ تعلق بھی قائم ہونا شروع ہوا کہ براہ راست سعودی عرب سے پروازیں، طیارے، پلین اسرائیل جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہموار ہو گئیں، ان کی تمام دوستی کھل کر کے آ گئی اب، یعنی یہ یہود کو عرب میں داخل کرنے کے تمام راستے پیدا کر چکے ہیں۔ کیا یہ علامات نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، دجال کے آنے کی اور کیا علامات ہیں؟ فرمایا عرب جب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کثرت الخبث، یعنی خباثت عام ہو جائے گی۔ اسی کی تو ایک کڑی ہے کہ اب عرب میں بیچ بننے جا رہا ہے،
सिनेमा थिएटर खुलने जा रहे हैं, जुए के अड्डे ओपन हो रहे हैं। ये मेरे आका ने फरमा दिया था, अरब जो है खबासत में मशगूल हो जाएंगे, अलल ऐलान बुराइयों, पहले से तो थी उनके अंदर लेकिन अब खुल करके। ये दज्जाल के आने की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। दरियाए तबरी जिसके मुतालिक ये फरमाया गया उसका पानी सूख जाएगा तब दज्जाल आ जाएगा। अभी हमने रिपोर्ट में देखा है कि 2 या 2.5 फीट पानी उसमें बच गया है, दरियाए तबरी में। ये तमाम चीजें इतनी करीब हैं और मेरा मौला फरमाता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलत, बहुत ही करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त, जबकि ये गफलत में पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हिसाब देना ही नहीं। क़यामत के आने के आसार तुम्हारे लिए सब चीज़ें जो मेरे आका ने फरमाया सब खुल कर के आने लगी, फिर क्यों हम वापस जाने की इंतज़ार में नहीं। अपने लिए तैयारियां आज देखें, बच्चा बच्चा घर में अपने माँ बाप से एक चीज़ पूछता है, ईद के मेरे जोड़े कौन से हैं। माँ बाप या फिर तकरीबन आज अक्सर लोगों को आप किसी मार्केट में ही देखेंगे, सारे बाजार भरे हुए हैं आज। क्यों? ईद की खरीदारी है, ईद में पहनना तो है। मियाँ अभी ईद तो 15-20 दिन बाकी है, लेकिन तैयारी अब से शुरू है। टेलरों के पास जाना और फिर अपने सजने संवरने के सामान लेना, ये सब चीजें हो चुकी। तकरीबन ईद आने से पहले पहले सबके कपड़े तैयार हैं, घर में क्या बनना है ये भी तैयार है, घर में कैसे सजावट होगी ये भी तैयार है, सब तैयार है। एक दिन की ईद के लिए हम महीना भर से तैयारियां कर रहे हैं। मेरे अजीजों, क़यामत में मौला के हुजूर खड़े होने की क्या तैयारी की? कौन कौन सी तैयारियां हमारे पास? कभी अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा वहां रब ताला तो तुझे नंगा कर देगा, तू क्या पहनेगा? कुरान पढ़ा, अपने लिए कुछ रखा? कहीं तुम्हारी कोई चौपड़ी में छोटी सी नोटबुक में लिखा हुआ है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ख़त्म कुरान किए हैं, इतनी तस्बीहात पढ़े हैं, इतने जिक्र किए हैं? या फिर कोई तो चीज़ें ऐसी लिख